देखो बेटा, आज मैं आपको वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य माने वर्क और ले जाए गए आवेश के अनुपात को, मतलब जो चार्ज ले गए हैं उसके रेशियो को, उन दो पॉइंट के बीच का वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बेसिकली तुम्हें दो वर्ड सीखने हैं। एक सीखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम वैद्युत विभव कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जब हम दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर निकालेंगे तो उसे विभवांतर कहेंगे। जब हम किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालेंगे तो उसे वैद्युत विभव कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव क्या होता है? किसी भी चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाऊं तो जो लाने में वर्क होगा, जो एनर्जी खर्च होगी, और लाए गए चार्ज के रेशियो को, उस पॉइंट का हम पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए बेटा, जो चार्ज लाया जाता है उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस चार्ज को लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, हिंदी में परीक्षण आवेश। और ये हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक यूनिट वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क और लाए गए चार्ज के रेशियो को उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं, है ना बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि 5, मान लीजिए आपको 150 जूल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलाम चार्ज। अगर मैं आपसे कहता हूं फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, अगर मैं आपसे कहता हूं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक 5 कूलाम चार्ज को लाने में 150 जूल एनर्जी खर्च हुई। जैसे 5 किलो मान लीजिए चावल लाने में 150 रुपये खर्च हुए, तो 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? तो कहोगे 5 किलो अगर लाए 150 में तो 1 किलो की कीमत 30 रुपये होगी। वैसी ही बात करनी है कि 5 कूलाम को लाने में इतना वर्क हुआ, तो उस जगह का पोटेंशियल क्या होगा? अगर मैं कहूं पोटेंशियल उस पॉइंट का क्या होगा? 150 जूल वर्क डन इज ब्रिंगिंग 5 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। इनफाइनाइट से 5 कूलाम चार्ज को अगर लाने में उस पॉइंट तक 150 जूल वर्क होगा तो क्या होगा पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जो होगा वो होगा लाने में वर्क डन अपान लाया गया चार्ज। कितना बेटा वर्क डन हुआ? 150 अपान लाया गया चार्ज कितना है? 5। तो आप इसे कहोगे 5 3 जा 15, 30। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, वर्क की। जूल पर कूलाम को ओल्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, पोटेंशियल की यूनिट ओल्ट भी होती है, तो आप 30 ओल्ट भी बोलोगे। नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल की यूनिट को ओल्ट बोलते हैं। कहते हैं ना कितना घर में वोल्टेज आ रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, तो कुल मिला के जब आप पोटेंशियल निकालते हो तो आप 1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क निकालते हो। तो जैसे मैंने कहा, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क और लाए गए चार्ज के अनुपात को, रेशियो को, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लो अगर मैं 1 ही कूलाम चार्ज लाता, मतलब Q की वैल्यू अगर 1 कर दूं, तो अगर ये 1 कर दूंगा तो W/1
बराबर वी आ जाएगा, तो वीपी की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा? उस वर्क के बराबर होगा जो यूनिट चार्ज को वहां तक लाने में खर्च होगा। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट इज द इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना खर्च हो, जैसे 5 कूलाम को लाने में 150 खर्च हुआ, तो आप ये पता लगाओ कि 1 कूलाम के लिए कितना खर्च हुआ। तो 5 की कूलाम के लिए 150, तो 1 कूलाम के लिए 30, तो उस जगह का वोल्टेज 30 वोल्ट कहलाएगा। तो अगर मैं कहूं कि क्या है डिफिनेशन, तो तुम कहोगे 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, उस वर्क को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन which is done in bringing the unit positive charge from infinity to this point। मतलब electric potential at any point is the amount of work। electric potential at any point is the amount of work। electric potential at any point is the amount of work which is done in bringing यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। मतलब इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़े। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो आप इसी चीज को डिफाइन कर दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is the amount of work which is done in bringing unit charge from infinity to this point। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल खर्च हुआ, तो इसका मतलब अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल खर्च हुआ तो उस जगह का पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि किसी जगह का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाया जाए तो 1 वोल्ट वर्क, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। मतलब इफ 1 जूल वर्क इज डन in bringing 1 coulomb charge from infinite to a point, if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from infinite to a point, then its potential, its electric potential is said to be 1 volt। 1 volt मतलब अगर 1 कूलाम, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, अगर 1 कूलाम आवेश को इनफाइनाइट या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल खर्च हो तो इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। अगर मान लो 10 जूल खर्च हो
तो 10 वोल्ट, 50 जूल खर्च हो तो 50 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है कि एक कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी खर्च होगा वो उस जगह का पोटेंशियल होगा। जितना भी एनर्जी खर्च होगी एक कूलाम को लाने में, वही उस जगह का पोटेंशियल होगा। क्लियर बेटा? पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? अभी आपने देखी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम या वोल्ट। जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है। ठीक बेटा? चलिए बेटा, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।